जो चीज़ खराब हो रही है वो है देश की आबो हवा। तमिलों के बीच में बिहारियों के लिए नफ़रत बोना, बिहारियों के अंदर तमिलों के लिए नफ़रत बोना, इस पूरे में अगर किसी एक आदमी का फ़ायदा है तो वो है हमारे देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का। तमिलनाडु की बताकर वहाँ पर पोस्ट की जा रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दास बिहार के रहने वाला हूँ। तमिलनाडु में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अविनाशी एसपी अपरेल्स में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में एकदम सेफ हूँ और पुलिस भी मेरे साथ है, सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्यक्ति जो वीडियो आया है व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से, वो फेक है, गलत है, वो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहा है सब। जो लड़का लोग गया है वो सब होली के लिए गया है, कुछ दिन के बाद फिर वापस चला आएगा। जी हाँ, हकीकत यही है। केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने लगातार इस विषय को जलाया है कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र कितना गंदा और घिनौना है। किस लिए? केवल बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि बिहार से उनको लात मारकर सत्ता से फेंक दिया गया है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि कैसे उन्होंने बिहार की सत्ता खोई है और इस सत्ता वापसी के लिए कितना नीचे गिरकर उन्होंने दो राज्यों के बीच में टकराव कराने का गंदा षड्यंत्र रचा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पुलिस जांच की जाए और तमाम ट्विटर हैंडलों को उठा लिया जाए तो ये केवल एक प्रोपोगेंडा ही निकलेगा। जिन्होंने वीडियो में ये कहा कि मेरे आंखों के सामने ये हुआ, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपने अभी तक कोई FIR क्यों नहीं की? पूरे तमिलनाडु, पूरे बिहार में कोई भी ऐसा FIR नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि तमिल लोगों ने बिहारियों को पीटा या उनकी हत्याएं की हैं। लगातार ठीक उलट अगर भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, असली चेहरा आपको जानना है, मैं खासतौर पे बिहार के उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आप दिन रात नारे लगाते हैं, अगर उसकी असली चेहरा आपको देखना है तो गुजरात आ जाइए। अल्पेश ठाकुर, जिन्होंने बिहार के लोगों को गुजरात से भगाने में अहम भूमिका निभाई, कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी ने फूल और माला के साथ इसी अल्पेश ठाकुर को अपने पास। दोस्तों, मैं विनय दुबे, मुंबई से। तमिलनाडु में बिहारियों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। बिहारियों को वहाँ कूचा जा रहा है। बिहारी मजबूर डर के मारे ट्रेन पकड़ के तुरंत पटना की तरफ 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पहुँच रहे हैं। ये कुछ खबरें हैं जो सोशल मीडिया पे आपको मिर्च मसाला लगाकर दिखाई जा रही है, लेकिन जो नहीं दिखाई जा रही है वो है हकीकत, कि वास्तविकता में ज़मीनी हकीकत क्या कहती है। बहुत सारे यूट्यूबर भाई जिनकी रोजी रोटी यूट्यूब पर व्यू लेने से चलती है, वो पटना स्टेशन पे दिन रात भरी दोपहरिया में माइक लेकर खड़े हैं। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे उतरती है, जान जोखिम में डालकर हवा की तेज़ी के साथ मजदूरों के मुंह में माइक घुसेड़ कर पूछेंगे कि ये भैया बताओ तनी तो के कहाँ कहाँ कुचले हैं, कहाँ कहाँ तुमको मारा गया है, बताओ भैया, ताकि वीडियो में एकदम मार्मिक दृश्य निकाला जा सके और लोगों के सामने बैकग्राउंड म्यूजिक रोता धोता पीठ पताड़ित वाला डालकर लोगों के सामने रखा जा सके, ताकि हमारी वीडियो चल सके, जिससे दूर पल्ली का कमाई हो और घर में रोटी चले। लेकिन इस पूरे वीडियो की कमाई और इस पूरे प्रोपोगेंडा के बीच में जो चीज़ खराब हो रही है वो है देश की आबो हवा। तमिलों के बीच में बिहारियों के लिए नफ़रत बोना, बिहारियों के अंदर तमिलों के लिए नफ़रत बोना, इस पूरे में अगर किसी एक आदमी का फ़ायदा है तो वो है हमारे देश के सबसे बड़ी राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का। अब आइए मैं उस खुलासे की तरफ चलता हूं जो आपके पैरों के तले की ज़मीन को खिसका देगी। आपको बताना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव इस समय सत्ता में हैं। उप मुख्यमंत्री के तौर पर वो वहाँ पर कार्य कर रहे हैं। उनका एक दौरा निश्चित होता है। आपको पता होगा कि जब भी किसी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का दौरा निश्चित होता है, किसी राज्य में उनका जाके प्रोग्राम करने का निश्चित होता है, तो उसे पब्लिक किया जाता है 15 दिन पहले। यही जानकारी भारतीय जनता पार्टी को थी कि अगले कुछ दिनों में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तमिलनाडु की यात्रा पे जाएंगे। वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री का जन्मदिन है, जिसमें वो केक काट कर सहभागी होंगे। इसी स्थिति को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र रचा। वो षड्यंत्र था बिहारियों के ऊपर अत्याचार और उनके पलायन को लेकर। बिहार के अंदर दो त्यौहार बहुत ही मायने रखते हैं। पहला त्यौहार है छठ पूजा और दूसरा त्यौहार है होली। लगभग आज से नहीं, सदियों से, कितने ही दशकों से ये ट्रेंड रहा है, ये माहौल रहा है कि बिहारी पूरे देश में कहीं पर भी जाकर काम करें, कहीं पर भी मजदूरी करें, कहीं पर भी नौकरी करें, लेकिन छठ पूजा और होली के समय वो अपने गांव वापस आते हैं।
ट्रेनों में भर कर आने वाली जो मज़दूरों की भीड़ है वो होली त्यौहार के लिए वहाँ से निकली है। ये चीज़ भारतीय जनता पार्टी को पहले से मालूम था कि जैसे ही होली नज़दीक आएगी प्रवासी मज़दूरों की जो भीड़ है वो बिहार की तरफ बढ़ने लगेगी। इसी को भांपते हुए एक षड्यंत्र रचा गया तमिल और बिहारियों के बीच के टकराव का। कुछ ट्विटर हैंडल अगर आप देखेंगे उसमें एक वीडियो डाली गई कि कुछ युवा किसी एक आदमी को खुलेआम बीच सड़क पर चाकू मार रहे हैं। जब मैंने इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला आप भी अभी भी इस समय ये वीडियो देखने के बाद अगर आप YouTube पर जाएंगे और लिखेंगे कि जोधपुर के वकील हत्याकांड की वीडियो, तो आपको यही वीडियो जो बिहारियों के अत्याचार की बताकर सोशल मीडिया पे अभी डाली गई है यह आपको दिख जाएगी। हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी की IT सेल जो कि लगातार बिहारी और तमिल के बीच में झगड़ा लगाकर केवल राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रही है, उसका जीता जागता सबूत ये वीडियोज़ हैं। कहीं की वीडियो बिहार और तमिलनाडु की बताकर वहाँ पर पोस्ट की जा रही है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। तमिलनाडु के अंदर होली पर मजदूर पलायन कर रहे हैं ऐसा दिखाया गया। अब आप कह रहे होंगे कि विनय दुबे तो आप हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के विरोधी रहे हैं तो आप ये बातें कहेंगे ही, लेकिन मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो स्थानिक बिहार के मजदूरों की है। यही बातें वो भी कह रहे हैं। आपको अगर यकीन ना है तो आप इन बिहारियों से पूछ लीजिए। धर्मेंद्र दास बिहार के रहने वाला हूँ। तमिलनाडु में तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में अविनाशी SP अप्रेल्स में मैं काम करता हूँ। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी में एकदम सेफ हूँ और पुलिस भी मेरे साथ है, सपोर्ट करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्यक्ति जो वीडियो आया है व्हाट्सएप पे 2-3 दिन से वो फेक है, गलत है, वो आप उस पर विश्वास नहीं कीजिए। और दूसरी बात है कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट कर रहा है सब, जो लड़का लोग गया है वो सब होली के लिए गया है, कुछ दिन के बाद फिर वापस चला आएगा। जी हाँ, हकीकत यही है। केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी की IT सेल ने लगातार इस विषय को जलाया है, आग में घी डालने का काम किया है। ये जो तमाम ट्विटर हैंडल आप देख रहे हैं इसमें एक ही तरह की पोस्ट अलग अलग ट्विटर नामों से की गई है। ये तमाम जो लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के मेंबर हैं। यही कारण है कि बिहारी को वहाँ पर पीटा गया, उसको वहाँ से भगाया जाए, इस तरह की भ्रामक खबरें IT सेल द्वारा शुरू की गई क्योंकि तेजस्वी यादव का तमिलनाडु दौरा था। उनको पता था कि अगर इस तरह की खबरें चलाई जाएंगी तो बिहारी भावनात्मक होता है, बहुत ही भावना से ओतप्रोत होता है, वो इसे तुरंत हाथों हाथ लेगा और तुरंत बिहार सरकार से सवाल पूछना चालू किया जाएगा भी, और हुआ भी वैसा। ये अपने मंशा में सफल भी रहे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वास्तविकता में तमिलनाडु की ज़मीन पर हो क्या रहा है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ से बहुत सारे IAS IPS पूरे देश में जाते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है बहुत सारे IPSओं की जो यूनिट है जो बिहार से आते हैं, जो स्थानिक बिहारी हैं, उनकी ड्यूटी, उनका पद जो है वो तमिलनाडु में भी मिला होगा। मैं आपको कुछ ऐसे IPS अधिकारियों से मिलाता हूँ जिन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम सरोज कुमार ठाकुर है। मैं मूलतः बिहार का सहरसा जिला का रहने वाला हूँ और 2010 बैच का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी हूँ। अभी मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिला का पुलिस अधीक्षक हूँ। पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्र, ट्विटर, सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर एक झूठ और अफवाह प्रसारित किया जा रहा है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। ये खबर सरासर झूठ और भ्रम फैलाने वाला है। एक वीडियो में 2 हिंदी भाषी मजदूर आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरे वीडियो में कोयम्बतूर में 2 स्थानीय लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। आपको यह बता दूं कि सारे ट्वीट जो झूठ और भ्रम फैला रहे थे उसको डिलीट कर दिया गया है और ट्वीट पैदा करने वालों पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तमिलनाडु एक सुरक्षित राज्य है। यहां पर कानून को प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है। आपसे यह अनुरोध है कि किसी भी खबर पर बिना जांच किए हुए विश्वास ना करें। आपसे यह भी अनुरोध किया जाता है कि आप झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित ना करें। किसी भी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले पर तमिलनाडु पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विवेकानंद शुक्ला है। मूलतः मैं बिहार के सारण जिले का निवासी हूँ। मैं 2020 बैच का IPS अधिकारी हूँ और अभी मैं तमिलनाडु के तिरुवल्लुर टाउन सब डिवीजन में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ।
पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि अखबारों के और न्यूज चैनलों के माध्यम से और सोशल मीडिया वेबसाइट के माध्यमों से भी इस तरह की खबर फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय नागरिकों और श्रमिकों पर अत्याचार किए जा रहे हैं, उन्हें यहाँ से भगाया जा रहा है। तमिलनाडु पुलिस स्पष्ट जानकारी देती है कि इस तरह के सारे खबर बेबुनियाद और गलत है। अगर किसी को भी इस प्रकार की किसी भी दुर्घटना के बारे में जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को संपर्क करें। इसके लिए 2 नंबर भी निकाले गए हैं, 9498101300 एवं 9498101320। इन 2 नंबर पर संपर्क करके किसी भी दुर्घटना के बारे में आप बता सकते हैं। जो लोग इस तरह की गलत खबर फैला रहे थे उन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कई सारे ट्वीट्स को डिलीट किया जा चुका है। जो अखबार और न्यूज चैनल इन खबरों को फैला रहे थे उन्हें भी संपर्क करके वास्तविकता के बारे में बताया जा चुका है। आप सभी से निवेदन है, तमिलनाडु एक बहुत ही शांतिप्रिय राज्य है, कई राज्यों के नागरिक यहाँ शांति से रहते हैं, तो कृपया करके इस तरह की किसी भी गलत खबर के चक्कर में पड़कर अपने दैनिक रोजगार को छोड़कर कहीं भी ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप मुझे बताइए, ये जो 2 आईपीएस अधिकारी हैं ये बिहार से आते हैं, इस समय तमिलनाडु में पोस्टेड हैं। क्या ये चाहेंगे कि इनके राज्य के लोगों को इनके आंखों के सामने पीटा जाए, मारा जाए, और ये सहन कर लेंगे? भले ड्यूटी अपनी जगह है, लेकिन अपने राज्य के प्रति एक मोहब्बत, अपने नागरिकों के प्रति एक मोहब्बत एक अलग पैमाना रखती है। ये एसपी के पद पर आईपीएस अधिकारी हैं। ये अगर चाहें तो उस ज़िले में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये उस पद पर रहते हुए अपनी आंखों के सामने कैसे किसी बिहारी को पीटते हुए देख सकते हैं। इनके साथ ही बहुत सारे ऐसे आईपीएस अधिकारी हैं, बहुत सारे ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पर, कलेक्टर के तौर पर तमिलनाडु में काम कर रहे हैं। वो अपनी आंखों के सामने अपने ही राज्य के लोगों की हत्याएं होते देखना, उनको पीटने देखना कैसे बर्दाश्त करते हैं। अगर इतनी मेहनत के बाद आईपीएस पद पर मिलने के बाद ये दोनों आईपीएस अधिकारी ये बयान दे रहे हैं कि हमारे राज्य में ऐसा कुछ भी नहीं है, जबकि ये खुद बिहार से आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ये षड्यंत्र कितना गंदा और घिनौना है। किस लिए? केवल बिहार में सत्ता हासिल करने के लिए। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि बिहार से उनको लात मारकर सत्ता से फेंक दिया गया है। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है कि कैसे उन्होंने बिहार की सत्ता खोई है, और इस सत्ता वापसी के लिए कितना नीचे गिरकर उन्होंने 2 राज्यों के बीच में टकराव कराने का गंदा षड्यंत्र रचा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पुलिस जांच की जाए और तमाम ट्विटर हैंडलों को उठा लिया जाए तो ये केवल एक प्रोपोगेंडा ही निकलेगा। बिहार में बहुत सारे ऐसे सच्चे पत्रकार भी हैं जो लगातार इस मामले में खोज कर रहे हैं। उसी में से एक एक्सपोज मीडिया के विकास राज हैं जो इस समय तमिलनाडु पहुंचे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो बातें मैंने इस वीडियो में बताई है वो वहां से ग्राउंड रियलिटी लेकर आएंगे। दरअसल होली का त्यौहार ही ऐसा होता है कि तमाम बिहार की जनता अपने घर वापस आती है। छठ पूजा और होली बिहार के ज़मीन से जुड़ा हुआ त्यौहार है, वो अपने परिवार के बीच में मनाना चाहते हैं। यही कारण होता है कि इस समय कि तमिलनाडु और बिहार छोड़ दीजिए, दिल्ली, मुंबई, गुजरात से जो प्रवासी मजदूर हैं इस छुट्टियों में अपने घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकमान्य तिलक कुर्ला टर्मिनस हमारे मुंबई का एक ऐसा जगह है जहां पर बिहार की लगभग भरपूर ट्रेनें हैं, और उस सारी की ट्रेनें फुल चल रही हैं। अगर आप इसकी वास्तविकता जानना चाहते हैं तो ज़्यादा दूर मत जाइए, अपना मोबाइल उठा लीजिए और मुंबई से पटना की टिकट अगर आप खोज लीजिए तो अगले 4 दिनों 5 दिनों तक आपको कोई टिकट नहीं मिलनी है। सारी ट्रेनें फुल चल रही हैं, वेटिंग लिस्ट फुल हो चुकी है। यहाँ तक कि लोग चालू टिकट लेकर कैसे तैसे अपने घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं भी मुंबई में बैठ के आपको ये दिखाना चालू करूं कि नहीं यहाँ से प्रवासी मजदूर भगाए जा रहे हैं तो शायद आप इस बातों पे यकीन कर लेंगे, क्योंकि ट्रेन के हालात ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन ये ट्रेन के हालात होली के त्यौहार को लेकर है, न कि किसी के मारपीट और किसी के भय के। मैं पूछना चाहता हूँ उन तमाम लोगों से जिन्होंने अपनी आंखों देखी लोगों को बताया, जिन्होंने वीडियो में ये कहा कि मेरे आंखों के सामने ये हुआ, मुझे मारा गया, मुझे पीटा गया, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आपने अभी तक कोई एफआईआर क्यों नहीं की? पूरे तमिलनाडु, पूरे बिहार में कोई भी ऐसा एफआईआर नहीं हुआ है जिसमें ये बताया गया है कि तमिल लोगों ने बिहारियों को पीटा या उनकी हत्याएं की हैं। लगातार पुलिस ये दावा कह रही है कि अगर आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो आप पुलिस स्टेशन को, नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है या पुलिस प्रशासन है उससे संपर्क करें। अगर आप बिहार में हैं तो बिहार के लोकल पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पर संपर्क करके अपने साथ हुई घटना का आप जिक्र करके एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस घटनाक्रम में थोड़ी भी सच्चाई है तो विनय दुबे पूरी टीम के साथ आपके साथ खड़ा है। जब बिहारियों के ऊपर कभी भी अत्याचार हुआ है, विनय दुबे ने थोड़ा भी संकोच नहीं किया है, कंधे से कंधा मिलाकर आपकी अस्मिता, आपके स्वाभिमान के साथ लड़ा है। यही कारण रहा है कि महाराष्ट्र में जब मराठी और उत्तर भारतीयों का टकराव होता था तो यही विनय दुबे
खुलेआम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का विरोध करने के लिए आज़ाद मैदान जैसे बड़े प्रोग्राम करता था। इसका असर इतना प्रभावी होता था कि मनसे अध्यक्ष श्री राज ठाकरे जी को उत्तर भारतीय मंच पर आना पड़ा और वहां से उन्होंने वादा किया कि आज के बाद कभी भी उत्तर भारतीय और मराठियों का टकराव नहीं होगा। वो दिन था 2 दिसंबर 2018 का, जब विनय दुबे के उत्तर भारतीय महापंचायत मंच पर राज ठाकरे को मैंने लेकर आया था और वहाँ के बाद से 2 दिसंबर 2018 से 2023 के बीच में महाराष्ट्र के अंदर कोई भी मराठी और बिहारियों का टकराव नहीं हुआ। लेकिन इसके ठीक उलट अगर भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र, असली चेहरा आपको जानना है, मैं खास तौर पे बिहार के उन लोगों से बोलना चाहूँगा कि अगर जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए आप दिन रात नारे लगाते हैं, अगर उसकी असली चेहरा आपको देखना है तो गुजरात आ जाइए। गुजरात में 2 साल पहले एक कांड होता है। एक बिहारी आदमी वहाँ के ठाकुर समाज की एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार कर देता है। अल्पेश ठाकुर नाम के एक वहाँ के नेता उभरते हैं। वो बिहारियों को काटने और मारने की बात करते हैं। बहुत सारे बिहारियों को मारा पीटा गया, बहुत सारे बिहारियों की वहाँ पर हत्या की गई, जिसके खिलाफ पूरे देश के अंदर FIR हुई। वही अल्पेश ठाकुर जिन्होंने बिहार के लोगों को गुजरात से भगाने में अहम भूमिका निभाई, कुछ दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी ने फूल और माला के साथ इसी अल्पेश ठाकुर को अपने पार्टी में लिया। बिहारियों को भगाने के एवज में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें विधानसभा का टिकट दिया और विधानसभा में आज ये एक विधायक के तौर पर बैठते हैं। इनकी अगर उपलब्धि पूछी जाए, इन्होंने समाज में क्या किया है, तो इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि बिहारियों को ढूंढ ढूंढ कर पीटा है, उनको कूचा है, बसों में और ट्रेनों में भगा कर अपने राज्य वापस भेजा है। ये एक वीरता का कार्य इन्होंने अपने जीवन काल में किया है, जिसके पुरस्कार के तौर पर माननीय भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें विधानसभा का टिकट देकर विधायक बनाया है। ये है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। जिस बिहारी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी बिहार की यूनिट तड़प रही है, उसी भारतीय जनता पार्टी को जो विधायक हैं गुजरात के, उन्होंने बिहारियों पे क्या अत्याचार किया है वो जग जाहिर है। तो ये जो दोगलापन है, एक राज्य में आप उन्हें भगाएंगे, दूसरे राज्य में आप उनके लिए तड़पेंगे, इसी को कलयुग में दोगलापन कहा गया है। तो मैं उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक ये जो खेल है इसके अंदर ना फंसें, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। कोई भी ऐसी वीडियो को वायरल करने में मदद ना करें जो कि एक दूसरे से लड़ाने में बहुत योगदान शामिल करती है, एक दूसरे से लड़ाने में आग का घी का काम करती है। ऐसी कोई भी घटनाक्रम अगर आपके समझ में आती है, आपके नज़रों के सामने आती है, तो कृपया लोकल पुलिस और प्रशासन को सूचित करें, ना कि उसे सोशल मीडिया पर डालकर एक दूसरे से लड़ाने के लिए आग में घी का काम करें। मैं तमाम उन बिहारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहें, किसी भी राज्य में आपके ऊपर कोई अत्याचार नहीं हो सकता। और यकीन मानिए, जिस तरह से मैं भारतीय जनता पार्टी की धज्जियाँ उड़ाता हूँ, और मुझे कहीं सर भी ये सच्चाई दिख गई कि तमिलनाडु के अंदर भी बिहारियों के ऊपर अत्याचार किया गया है, तो विनय दुबे चेन्नई जाकर, तमिलनाडु की भूमि पर जाकर इनकी ऐसी की तैसी कर देगा। सरकारों को अपने तलवे के नीचे रगड़ने की ताकत रखता हूं मैं, और खुलेआम छाती ठोक के कहता हूं कि अगर मेरे किसी भी बिहारी भाई पर किसी भी तरीके का अत्याचार किसी भी राज्य में, मैं सिर्फ तमिलनाडु की बात नहीं करता, पूरे भारत में किसी भी राज्य में होगा, वहां पर विनय दुबे आपको डंके की चोट पर लड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ये मेरे भारत के नागरिकों के सम्मान की बात है। ये पूरा भारत हम सबका है, हम कहीं भी जाकर नौकरी रोज़गार कर सकते हैं। हमें पूरे सम्मान के साथ, पूरे स्वाभिमान के साथ कार्य करने का हमारा जो अधिकार है वो मेरा संविधान देता है, और कोई भी सरकार संविधान से ऊपर नहीं है। मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं कि कृपया अफवाहों से बचें, राजनीतिक षड्यंत्र से बचने की कोशिश करें, और भारतीय जनता पार्टी जैसी गंदी सोच और गंदी मानसिकता वाली पार्टी से दूर रहें, क्योंकि ये एक ऐसी पार्टी है जिसका कोई नैतिक आधार नहीं है। किसी भी तरीके से, चाहे पैसे के दम पर, चाहे लोगों की लाशों के दम पर, केवल सत्ता हासिल करना ही एकमात्र इनका लक्ष्य पहले से रहा है। अगर आप ये वीडियो सही लगी है, सच्चाई के करीब लगी हो, तो इसे आप लोगों तक पहुंचाएं, इसे शेयर करें। अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक जय हिंद।